उमर अब्दुल्ला को जिस तरह बारामूला में हार का सामना करना पड़ा, उमर अब्दुल्ला उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जूं हारे इंजीनियर रशीद के हाथों और 2 लाख से ज़्यादा वोटों की लीड के साथ, उमर अब्दुल्ला को ये लगता था कि श्रीनगर छोड़कर नॉर्थ की तरफ जाना और नॉर्थ में कामयाबी हासिल होगी, लेकिन नॉर्थ से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हारते हैं। हारते ही ट्वीट किया कि नॉर्थ के लोगों ने गलती की कि इंजीनियर रशीद को वोट किया, इंजीनियर रशीद को जिताया, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में हैं तो लोगों की रहनुमाई उस तरह नहीं कर पाएंगे। ये उमर अब्दुल्ला का पहला ट्वीट था। तो पहले ही उमर अब्दुल्ला ने नकारा कि इंजीनियर रशीद को वोट करना, बारामूला के लोगों ने गलती की कि इंजीनियर रशीद को जिताया। उसके बाद क्या हुआ, आज फिर उमर अब्दुल्ला और वहीदुर रहमान पर्रा के बीच में ये बहस चल रही है कि क्या बारामूला के लोगों ने जो वोट डाले इंजीनियर रशीद के हक़ में, उससे क्या होगा आगे। क्विंट में एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल की तायीद में उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि इंजीनियर रशीद की जीत से सेपरेटिस्ट को फ़रोग मिलेगा, जो हुर्रियत के लोग हैं उनको फ़रोग मिलेगा, इस्लामिस्ट जो सोच है उसको फ़रोग मिलेगा। तो मतलब ये कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि इंजीनियर रशीद को बारामूला से जो भारी तादाद में लोगों ने वोट किया, उससे दोबारा दहशतगर्दी या मिलिटेंसी फैल सकती है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। वहीदुर रहमान पर्रा ने उस पर पलटवार किया और ये कहा कि आपको 87 याद नहीं है। इस रियासत को दहशतगर्दी की लपेट में लाना, इस रियासत को दहशतगर्दी में झोंकने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया कि 87 के जो इलेक्शन थे वो रिग हुए और जीते हुए उम्मीदवार हराए गए। 87 से पहले जम्मू और कश्मीर एक शांत रियासत थी। कश्मीर के जो हालात ख़राब हुए वो 87 में ख़राब हुए और ये कहा जाता है कि 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बुरी तरह हार रहे थे और इसलिए वहाँ रिगिंग की गई, हारे हुए उम्मीदवारों को जिताया गया और जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो हरवाए गए और वो हारे हुए उम्मीदवार बाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने, बाद में दहशतगर्द बने, पाकिस्तान गए और फिर कश्मीर में और जम्मू में दहशत का एक बाज़ार गर्म हुआ। ये इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमेशा लगाया जाता है कि 87 के इलेक्शन रिग हुए हैं। यही वहीदुर रहमान पर्रा ने उमर अब्दुल्ला को याद दिलाया कि 87 आपने किया, दहशत यहाँ पर लाने वाले आप हैं। तो उमर अब्दुल्ला अभी तक इंजीनियर रशीद की जीत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये हार उमर अब्दुल्ला की हार नहीं है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे की हार भी है, शेख अब्दुल्ला के पोते की हार भी है कि कश्मीर के लोगों ने बुरी तरीके से उमर अब्दुल्ला को नकारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हारते हैं और कश्मीर की 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होती है। कश्मीर से, श्रीनगर से आगा रुहुल्ला जीतते हैं जो बड़े शिया स्कॉलर हैं, मजहबी लीडर हैं, और राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर मियां अल्ताफ़ एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस जीत को भी उमर अब्दुल्ला सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे महबूबा मुफ्ती हज़ार गुना बेहतर तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, हारी भी हैं, लेकिन हारने के बाद मियां अल्ताफ़ को मुबारकबाद भी दी और इंजीनियर रशीद को भी मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद को मुबारकबाद देने के बजाय ये कहने पे लगे हुए हैं कि लोगों ने गलती की कि इंजीनियर रशीद को वोट किया, इंजीनियर रशीद जेल में हैं तो लोगों की रहनुमाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आज जो बहस वहीदुर रहमान पर्रा और उमर अब्दुल्ला के दरमियान छिड़ी है, वो बहस ये है कि क्या इंजीनियर रशीद को जिताने, जो लाखों लोगों ने इंजीनियर रशीद को वोट किया है, वो सारे क्या दहशतगर्दी की सोच रखने वाले लोग हैं, इस्लामिस्ट सोच के लोग हैं, सेपरेटिस्ट सोच के लोग हैं। अगर वो इस सोच के इतनी बड़ी तादाद में लोग होते तो वो वोट के लिए ही क्यों निकलते, क्योंकि इस तरह की सोच के लोग 87 से लेकर अब तक तकरीबन 35-36 साल वोट के लिए घरों से बाहर नहीं निकले हैं। आज वो लोग घरों से बाहर निकले हैं, वोट किया है, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के आईन पर उन्हें भरोसा है और उन्होंने बुरी तरह मुस्तरद किया है उमर अब्दुल्ला को। और 2 लाख से ज़ायद वोटों से इंजीनियर रशीद वहाँ से जीते हैं। और अगर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से इलेक्शन लड़ते तो मुमकिन है ये सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती, या उमर अब्दुल्ला उस इंडिया अलायंस के हिस्से में महबूबा मुफ्ती को भी शामिल रखते और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला मिलकर इलेक्शन लड़ते तो उमर अब्दुल्ला हो सकता है
कि बारामूला से भी ना हारते। तो ये हार उमर अब्दुल्ला की खुद की हार है और इस हार को उमर अब्दुल्ला ने खुद अपने लिए तय किया है। और जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो 2 सीटें जीती हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव होती तो ख़ुद उमर अब्दुल्ला क्यों हारते। तो ये 2 अहम सियासी और मजहबी रहनुमा मियाँ अल्ताफ़ और आगा रूहुल्लाह जो जीते हैं, इनकी अपनी शख्सियत है। और चूँकि बड़ी तादाद में एक शिया स्कॉलर हैं और शिया मजहबी रहनुमा हैं, तो बड़ी तादाद में श्रीनगर में शियों ने आगा रूहुल्लाह को वोट किया। और मियाँ अल्ताफ़ राजौरी और पुंछ में ख़ास तौर से इनका ख़ानदान बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ देखा जाता है। एक बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन भी हैं। तो बड़ी तादाद में लोग डायरेक्ट मियाँ अल्ताफ़ से जुड़े हैं या इस लारवी ख़ानदान से जुड़े हैं। तो ये 2 जीत मियाँ अल्ताफ़ और आगा रूहुल्लाह की जीत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है। और उमर अब्दुल्ला अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि 2 लाख से ज़ाहिद वोटों से इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को बुरी तरह हराया है।